नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और बहुत प्यार के साथ टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, स्वागत करते हैं सभी प्यारे साथियों का बिल्कुल शानदार तरीके से, गजब तरीके से। ठीक, चलिए बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथियों का बहुत बहुत प्यार के साथ मैं स्वागत करता हूं। सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे जी। मधु, बबीता, अक्षय, मयंक, अंकुल, सपना, चंचल, हर्षित, मनोज, प्रशांत, भूमिका, लक्ष्मी, अश्विनी, संगीता, सोनू, सर्वेश, संजना, दिशा, राधा, हीरा, अर्पित, प्रिंस, अंकित, शिवाजी, राहुल, सचिन, मनीष, प्रभात, शिल्पा, अजीत और नवीन, ऋतिक, शेख, निखिल, कविता, मौसम, मतलब मासूम, पूजा, मधुर, अनुप, पूजा, गुड़िया, कौशल, कुशल, साक्षी, खुशी, अमन। चलिए सभी प्यारे साथियों का मैं शानदार तरीके से भाई साहब स्वागत करता हूं। साथी, कल लास्ट टॉपिक आपका जो हुआ था वो धारा और अनुगमन वेग में संबंध का हुआ था, और अनुगमन वेग हम थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में चले गए थे। ठीक है, बताइए जी। हाँ, एक दिन तो साथी मैंने अनुगमन वेग को ही समझाने में लगा दिया पूरा, है ना। हाँ कोई बात नहीं, बट आपको मैंने अनुगमन वेग पूरा डिटेल में समझाया था। ओके साथी, अभी तो बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में तो भाई साहब मैं बिल्कुल घुसा ही ना हूँ। बिल्कुल डीप तो बिल्कुल घुसे ही ना है। अगर एक साथ बिल्कुल डीप घुस जाएंगे किसी भी टॉपिक में तो भाई साहब मुझे पता है आपको दिक्कत हो सकती है, बट टॉपिक पर आएंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक भाई साहब, ओके। देखिए साथी, अब मैं बात करता हूँ जी सबसे पहले गतिशीलता के बारे में। कल साथी हमने टॉपिक छोड़ा था जी, आगे उसी के बारे में चर्चा करते हैं भाई साहब। गतिशीलता, हम किसकी बात कर रहे हैं जी माय डियर भाई साहब? हम बात करेंगे प्यारे साथी गतिशीलता के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं साथी? हम बात करेंगे जी भाई साहब गतिशीलता के बारे में। ठीक है, अच्छा, ओके भाई साहब, माय डियर बिल्कुल सुंदर तरीके से समझना। देखिए साथी, आखिरकार गतिशीलता है क्या? आखिरकार साथी गतिशीलता माय डियर है क्या? ओके सुनिएगा जी। देखो साथी, सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ जी, म्यू बराबर होता है साथी आपका वी डी अपॉन ई। क्या बोलते हैं भाई साहब? म्यू बराबर होता है साथी आपका वी डी अपॉन ई। ठीक है जी, ओके। साथी म्यू बराबर क्या होता है भाई साहब? वी डी अपॉन ई। अच्छा, म्यू कितना है जी आपका? ये है साथी आपकी गतिशीलता। क्या बोलेंगे भाई साहब? माय डियर भाई साहब प्यार के साथ सुनना जी, ये बोलते हैं साथी इसको हम गतिशीलता। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? गतिशीलता। ठीक है जी माय डियर, गतिशीलता। ठीक, उसके बाद फिर प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी वीडी क्या है भाई साहब? आपका अनुगमन वेग। वीडी क्या है प्यारे साथी? आपका अनुगमन वेग। ओके भाई साहब, ये क्या माय डियर? आपका अनुगमन वेग। ठीक, और ये क्या है साथी? आपका वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है प्यारे साथी? वैद्युत क्षेत्र। ओके भाई साहब, ये क्या है जी? आपका वैद्युत क्षेत्र। तो साथी इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई जी। गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। ओके भाई, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सिक्स साहब बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए सुनो, तो साथी मैं बोलूंगा जी म्यू क्या है? आपकी गतिशीलता, वी डी है आपका अनुगमन वेग, ई क्या है साथी? वैद्युत क्षेत्र। तो मैं बोलूंगा साथी, ध्यान से सुनना, चालक, चालक में, चालक, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, चालक के भीतर मुक्त, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, क्या बोलेंगे जी माय डियर? इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वीडी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और आरोपित वैद्युत क्षेत्र। वैसे बहुत प्यार के साथ सुनना जी, आरोपित वैद्युत क्षेत्र। भाई मैंने क्या बोला था जी? चालक पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए। भाई चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए, इसका मतलब साथी मैं आपसे बोलूंगा जी, आपने चालक को बैटरी से जोड़ दिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आपने उस चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, आपने उस चालक को बैटरी से जोड़ दिया, या मैं यूं कहूं जी, आपने उस चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया। ये आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया कि भैया जब चालक को, ना चालक को आप बैटरी से जोड़ देते हैं तो साथ ही चालक को बैटरी से जोड़ देने का मतलब होता है
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देना, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देना। या साथ ही मैं आपसे यूं कहूं कि भैया उसको बैटरी से जोड़ने का मतलब है बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देना, उसके चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित कर देना और चालक में धारा प्रवाहित हो जाना। यही तो मैंने आपको बताया था। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे साथी, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, साथी मैं यहाँ पर अनुगमन वेग लिख देता हूँ जी, बहुत प्यार के साथ साथी। ठीक है जी, अनुगमन वेग। ठीक है साथी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी अनुगमन वेग, बहुत सुंदर तरीके से। ठीक, एक बार इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ जी, वैद्युत। ठीक, और यहाँ लिखेंगे जी आरोपित। ठीक, ओके भाई साहब, अनुगमन वेग। ओ माय गॉड, क्या लिखेंगे साथी, अनुगमन वेग। ठीक है जी, वेग रह गया था साथी, तो अनुगमन वेग वीडी और आरोपित वैद्युत क्षेत्र, आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, के अनुपात को भाई साहब हम क्या कहते हैं जी, अनुपात को प्यारे साथी हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, हम यहाँ पर इसको अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं साहब, सुनिएगा जी, वैद्युत क्षेत्र भाई साहब कहते हैं। ओके माय डियर, ठीक है जी प्यारे साथी, बात को फील करो। तो चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वीडी और आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को, ठीक है जी, ई के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है जी, यहां पर साथी मैंने लिखना था गतिशीलता। हे राम, हे राम, गतिशीलता की जगह हमने वैद्युत क्षेत्र लिख दिया। ठीक है जी, गतिशीलता कहते हैं। इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जी, ठीक बताओ जी। ओके साथी, हम इसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसको साथी हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं जी, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको भाई साहब हम क्या लिखेंगे जी, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब एक बात सोचना सभी साथी ध्यान से, इतनी बात तो ठीक है जी, गतिशीलता कहते हैं इरा, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, ओके। साथ ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगते हैं तो सुबह वाली क्लास लीजिए डेली। ठीक माय डियर, ओके। साथ ही मैं बोलूंगा जी म्यू इज इक्वल टू, भैया बीडी का फॉर्मूला कल आपको बताया था, बीडी बराबर होता है साथी आपको, चूंकि बीडी बराबर क्या होता है जी, बीडी बराबर, ठीक है जी, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ठीक, ई क्या है जी, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, टाउ श्रांति काल है और एम क्या है साथी, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। अभी टाउ के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में बाद में। अभी मैं आपको ये बता चुका हूं कि चालक के भीतर, ठीक है ध्यान सुना, चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धनायनों से किरमागत, ध्यान सुना, धनायनों से टक्कर करता है, तो किन्हीं दो किरमागत टक्करों के बीच के औसत समय को हम बोलते हैं श्रांति काल और टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाल, टाउ सुनो, टाउ मैं बोल रहा हूं श्रांति काल, काल से ही समझ में आ जाना चाहिए कि भैया हम कहेंगे वो समय है। और कौन सा समय, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, ध्यान सुना जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का धनायनों से टकराना। ठीक है जी, और किन्हीं दो किरमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसको हम कहते हैं श्रांति काल। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इतना सुनेंगे जी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो किरमागत टक्करों के बीच के औसत समय को हम बोलते हैं श्रांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे टकरा रहा है इसके बारे में पूरा बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी आप टाउ को क्या बोलेंगे जी, श्रांति काल। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से। ठीक, इतनी बात तो साथी समझ में आई आपको। ओके जी, ठीक। माइनस ई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बस माइनस ई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, करता है, बट अभी मैंने यहां पर ओनली मैग्नीट्यूड लिया है। माइनस अगर मैं यहां पर लगा देता हूं तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ओके साथी। ठीक, ओके। तो अब देखो साथी, यहां पर मैं बोलूंगा जी इस वाले मान को यहां पर फेंक के मारोगे तो आप कहोगे सर जी यहां पर हो जाएगा बी डी म्यू बराबर, बी डी कितना जी, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम और इनटू कितना साथी ई। भाई साहब ई से ई साथी कैंसिल हो गया जी, मैं बोलूंगा जी म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम। इसका मतलब साथी मैं आपसे बोलूंगा जी बहुत बहुत शानदार तरीके से जी, म्यू का मान साथी, म्यू का मान, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी म्यू का मान ई पर निर्भर नहीं करता। क्या बोलेंगे साथी, ई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है जी, ई पर निर्भर नहीं करता।
ठीक है साथी, ई पर निर्भर नहीं करता। ओके, ठीक है जी प्यारे साथी। तो भैया म्यू का जो मान है वो ई पर निर्भर नहीं करता। इतनी बात तो भैया सभी को बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी जी। गतिशीलता का मतलब आपको बड़े आराम से इस फॉर्मूले को याद रखना है जी। ठीक है, ठीक है। श्रांति काल बोल सकते हो आप इसको, विश्रांति काल भी बोल सकते हो, विश्राम। ठीक है जी, ओके। चलिए अब देखो साथी, हम आगे बड़े प्यार के साथ बात करेंगे जी। सुनना ध्यान से यहाँ पर सुंदर तरीके से, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध हम बोलेंगे प्यारे साथी। यहाँ पर हम माय डियर गजब तरीके से, सुंदर तरीके से भैया, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है जी भाई साहब प्यारे साथी, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध, इस बात को प्यारे साथी फील करेंगे जी, वैद्युत धारा में संबंध। ओके जी, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, अब सुनिएगा साथी यहाँ पर देखो ध्यान से और गजब तरीके से। ठीक है सर, आपके बालों का स्ट्रक्चर बदल गया, हाँ बहुत बढ़िया, इसी पर फोकस करना भैया तुम तो। ठीक, एक भाई बोल रहा है सर टॉपिक आगे पीछे। भाई सुनो, टॉपिक किसी भी किताब को भी अगर आप देखोगे उसमें टॉपिक आगे पीछे होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो हम किसी टॉपिक को आगे पीछे कराएं कैसे करें उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि सीरीज में होता है। ठीक है, बट कुछ टॉपिक्स को हम आगे पीछे कर रहे हैं, बट टॉपिक आपको सारे कराए जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जी गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध। अच्छी बात। साथ ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जी, वी डी इज इक्वल टू कितना होता है जी, स्मॉल ई कैपिटल ई। ठीक है जी, कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ई फॉर्मूला है। हाँ जी, पढ़ रखा है सभी ने। ठीक है जी, ओके। उसके बाद साथी मैंने मान लिया जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मुझे इन दोनों में फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक, चलो जी, ये तो साथी आपने पढ़ रखा होगा किसी ना, या नहीं पढ़ रखा? ओके, चलो इस फॉर्मूले को देखो साथी, हमने अभी, चलो इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल, अभी गतिशीलता की बात करेंगे। लो म्यू बराबर प्यारे साथी क्या होगा जी आपका, वी डी अपॉन भाई साहब कितना होगा जी, ई। सही बात है। मैंने आपसे कहा सर जी म्यू बराबर जो होता है, ध्यान सुनना जी, अभी लॉजिक बताया था साथी, म्यू बराबर जो होता है, म्यू बराबर कितना होता है, ध्यान सुनना, वी डी, एक सेकेंड ये रहा, क्या बोलेंगे साथी, वी डी इक्वल कितना होता है जी आपका, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। हाँ जी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो भैया ये हो जाएगा आपका म्यू बराबर कितना बोलेंगे साथी, ध्यान सुनना जी, म्यू बराबर साथी कितना बोलेंगे जी यहाँ पर, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन कितना एम और इनटू ई। भाई साहब ई से ई कैंसिल, तो कितना आएगा, स्मॉल ई टाउ अपॉन एम। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख दूं, तो क्या साथी मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख दूं? ठीक है, ओके। तो साथी मैं अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखूंगा बहुत प्यार के साथ। तो भैया क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ध्यान सुनना, ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त करवाया, दोबारा समझा दिया है। ओके, स्मॉल ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, इतना लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा। टाउ है आपका श्रांति काल, क्या बोलेंगे साथी, टाउ है भाई साहब आपका श्रांति काल। ठीक, बताओ, इतनी बात तो समझ में आई सभी को। कैपिटल ई है आपका वैद्युत क्षेत्र और स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, बताइए जी। ओके, चलिए अब देखो साथी यहां पर, ठीक है, इतनी बात साथी आपको देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये अभी हमने काफी बार कर चुके हैं हम इस वाले काम को। अभी साथी हम इस वाले काम को बहुत बहुत प्यार के साथ कर चुके हैं। ओके, एक भाई कह रहा सर जब आप छोटे थे तब बहुत मोटे थे। अच्छा, बहुत धन्यवाद भैया आपका बताने के लिए, वरना मुझे ये बात पता ना चल पाती कभी जीवन भर भी। ठीक है, ओके। अब साथी ये आपने देखो फॉर्मूले लगा दिए हैं, और आपको फॉर्मूले बताता हूं मैं कौन कौन से मैंने आपको लिखवा दिए। म्यू बराबर होता है साथी आपका ई टाउ अपॉन एम, क्योंकि ई कट गया था, एक फॉर्मूला आपको ये पता है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। एक साथी फॉर्मूला आपको ये पता है जी, वी डी बराबर होता है आपका स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। हाँ सही बात है जी, हमें गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, एक साथी मैंने आपको फॉर्मूला बताया जी, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई,
अब सोचना कौन से फॉर्मूले से आप वैद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध स्थापित कर सकते हो। संबंध स्थापित करने का मतलब होता है फॉर्मूला, रिलेशन बनाना। ठीक, साथ ही मैं क्या बोलूंगा जी, फॉर्मूले का मतलब होता है रिलेशन बनाना। जैसे कि एक लड़की का एक लड़के के साथ रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है जी, हाँ, तो भैया एक लड़की का एक लड़के के साथ रिलेशन होता है जी बहन भाई का, ठीक है। कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं, हाँ सही बात है सर जी, ओके। ठीक, इतनी बात तो समझ में आई आप सभी को, ठीक है। अब भैया टॉपिक समझाने दो, ठीक है जी, ओके। हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, और सर जी हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा जी, आई बराबर एन ई ए वी डी। हाँ, अब आपको यहां पर ये साथी लॉजिक लगाना होगा कि आखिरकार हम कौन से दो फॉर्मूले को देखें। मैंने वाले फॉर्मूले आपको सही पढ़ा रखे हैं जी, ठीक है। साथ ही मैंने आपको यहां पर ये तीनों चारों फॉर्मूले बड़े आराम से समझा रखे हैं, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब दोनों फॉर्मूले चेक करो और कौन से दो फॉर्मूले से हम यहां पर फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। ठीक, प्रिंस यादव भैया क्या ये लिख करके बताना जरा जल्दी से। ठीक, चलो देखते हैं जी प्रिंस यादव, हाँ जी पहले जल्दी से लिख करके बताओ। हाँ जी, अपवर्तन और परावर्तन सिलेबस से कट गया है क्या? बिल्कुल नहीं कटा। कौन कह रहा है भैया तुमसे ऐसी बातों को? पगलेट होगा ए भैया, पगलेट होगा। शिवम यादव, क्या यार जल्दी लिख के बताओ, लिख दिया करो जो बोल रहे हो आप, मुझे बताओ तो सही क्या। जल्दी बेटा, अगर अब तुमने ना बताया ना तो तुम्हें ब्लॉक कराऊंगा, वरना लिख के बताओ जल्दी सब, जल्दी भाई। अब तुम मुझे लिख करके बताओ वरना तुम्हें ब्लॉक कराऊंगा अब। या तो रीजन दो जल्दी से, जल्दी रीजन दो भाई साहब, या तो साथ ही रीजन दे दो जल्दी से। चलिए जी, हाँ जी दोस्त भी हो सकते हैं, काहे परेशान होते हो। चलो जी अब सुनिएगा, है सब ध्यान से सुनो जी, ध्यान से, ओके। तो साथ ही अब मैं देखो इन दो फॉर्मूले को उठाऊंगा, क्योंकि इसमें म्यू आ रहा है, इसमें आई आ रहा, हाँ इसमें म्यू आ रहा है, इसमें आई आ रहा, मैं रिलेशन बनाने वाला हूँ जी। साथ ही मैं इन दोनों से रिलेशन बना दूंगा, तो भैया आप कहोगे सर जी म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, सही बात है जी, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, इक्वेशन नंबर साथी कितना, फर्स्ट, ओके। भैया आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम में बनना अटक जाओगे, आपको दो चीजों में फॉर्मूला प्रूव करना है। तो भाई साहब मैंने बोला जी आई बराबर साथी कितना होता है जी आपका एन ई ए बी डी, हाँ, और साथ ही मैं यहां से लिख सकता हूँ जी बी डी बराबर कितना होता है आपका आई अपॉन एन ई ए, ठीक है जी। साथ ही आपको ये पता भी होना चाहिए कि हाँ कौन से दो फॉर्मूले से इनके बीच में रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, सही बात है। तो मैं यहां से बी डी का मान निकालने के लिए इस एन ई ए को बराबर के दूसरी तरफ फेंक के मारूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब समीकरण नंबर 2 से बी डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में बी डी का मान रख दो, ठीक है। मैं एक बार थोड़ी सी एसी स्लो कर लेता हूँ जी, एसी का रिमोट गायब है, बट रुको, इतनी बात तो समझ में आई, बताइए, ओके, ओके, चलिए जी, ओके माय डियर। अब सुनो, यहाँ पर भाई साहब मैं बोलूंगा जी वी म्यू बराबर वी डी का मान कितना जी आई अपॉन एन ई ए, तो आई अपॉन एन ई ई ए, भाई साहब ये हो गया जी आपका फॉर्मूला, रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या है? रिलेशन है साथी म्यू बराबर आई अपॉन एन ई ई ए। अच्छा अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया इसी के आगे, साथी इसी के आगे बोल दे कि गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध, गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध, ठीक, ओके। अब सुनो साथी यहां पर वैसे मैं बोलूंगा जी आपको पता है जी जे बराबर होता है आपका आई अपॉन ए, सही बात है भाई, जे बराबर क्या होता है साथी आपका आई अपॉन ए, तो मैं बोल दूंगा साथी यहां इस आई अपॉन ए की जगह मैं लिखूंगा म्यू, तो भैया यहां पर साथी फॉर्मूला हो जाएगा बहुत सुंदर तरीके से, म्यू बराबर कितना जी, म्यू बराबर जे अपॉन जे अपॉन एन स्मॉल ई कैपिटल ई,
ये भाई साहब आपका फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। ये साथी किस किस के बीच का रिलेशन है? ये साथी गतिशीलता और धारा घनत्व के बीच का संबंध है। ये गतिशीलता और धारा घनत्व के बीच का संबंध है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है जी, ओके। तो साथ ही मैं बोलूंगा जी ये है गतिशीलता, ये है गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध है। धारा घनत्व में संबंध है। धारा घनत्व में संबंध है। बहुत प्यार के साथ साथी बात को फील कर लेना जी। संबंध बताएंगे जी माय डियर एक बार सभी साथी, जल्दी जल्दी बताओ। समझ में आ गया सभी को? ओके। अब साथी मैं आपसे बहुत प्यार के साथ साथी बोलूंगा जी यहाँ पर सुंदर तरीके से। ठीक है जी, ओके भाई साहब। अब आएंगे भाई साहब माय डियर बहुत बहुत सुंदर तरीके से जी ओम का नियम। क्या बोलेंगे साथी? ओम का नियम। ठीक है जी। इस ओम के नियम के कंप्लीट होते ही आपको श्रांति काल, ठीक है, ठीक साथी, ओके जी, ओके। सत्यम भाई लिख करके बताइए। ठीक है, क्या ये लिख के बताओ ना क्या। ठीक है, ओके साथी। अब मैं बोलूंगा जी ओम का नियम। साथी मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर साथी? ओम का नियम। तो भैया ओम के नियम की प्यारे साथी जरा चर्चा कर लेते हैं जी। ओम के नियम की चर्चा कर लेंगे। तो भैया एक बात सुनना ध्यान से साथी, मैं आपको बोलूंगा जी सर न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते तो भैया सुबह वाली क्लास लीजिए। कितने बार बोलूं आपसे? हाँ, देखिए जी अब माय डियर नंबर साथी, मैंने बोला जी आपने यहाँ पर एक चालक तार लिया, मतलब चालक लिया, और आपने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। तो क्या काम करा आपने? उस चालक को बैटरी से जोड़ने का मतलब यह है कि आपने उस चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया। ठीक है, ठीक साथी, आपने उस चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया है। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके। अब सुनो ध्यान से। तो ऐसे ही साथी मैं यहाँ पर आपके सामने बड़े प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जी। सुनना पहले, अभी ओम के नियम को मैं लिख देता हूँ। तो ध्यान से सुनना साथी। सबसे पहले सन 1826 ईस्वी। क्या बोलेंगे भाई साहब हम यहाँ पर? सन 1826 ईस्वी। सन 1826 ईस्वी। क्या लिखेंगे भाई साहब? सन 1826 ईस्वी में। किसकी बात कर रहे हैं साथी? हम बोल रहे हैं जी सन 1826 ईस्वी में। हाँ जी। जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन से जी? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो हम लिखेंगे जी जर्मन वैज्ञानिक। ठीक, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था इनका पूरा? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, और इन्होंने इस नियम को अपने नाम पर ही रख दिया। तो जर्मन वैज्ञानिक, ठीक बताइए। तो ठीक, अब सुनिएगा जी। सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, एक नियम सबसे ये रहा। ठीक है जी, सर्वप्रथम इस नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है जी, यहां लिखेंगे जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को प्रतिपादित किया। इस नियम को साथी क्या लिखेंगे जी? इस नियम को प्रतिपादित किया। वैसे हम क्या लिख देंगे जी? इस नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है जी माय डियर, इस नियम को प्रतिपादित किया। तो सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को प्रतिपादित किया। अच्छा, इनके अनुसार क्या था? आपने क्या काम करा साथी? इनके अनुसार। ठीक, ओके। तो साथी यहां पर मैं लिखूंगा जी इनके अनुसार। इसकी बात करेंगे प्यारे साथी, इनके अनुसार। ठीक है जी, चालक तार के सिरों पर, भाई आप जब बैटरी को जोड़ते हो तो चालक तार के सिरों पर, सुनना, जब चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है।
ठीक, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा जी। जब आप किसी चालक को जोड़ते हो किसी बैटरी से, तो चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। इतनी बात तो ठीक है जी। ठीक, ओके, बताएंगे जल्दी से जल्दी। हाँ जी, तो साथी मैं बोलूंगा जी, इनके अनुसार क्या लिखेंगे साथी, इनके अनुसार क्या लिखेंगे जी माय डियर, इनके अनुसार चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर, ठीक है जी, क्या लिखेंगे माय डियर, चालक के सिरों पर, ठीक है जी, सुनो ध्यान से, चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, स्थापित वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी माय डियर, अनुक्रमानुपाती होता है। ओके जी भाई सब, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक माय डियर, तो ध्यान से सुनना जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से। ठीक, सुनिए जी, यहां पर मैं लिखूंगा, इनके अनुसार चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो भैया मैं बोलूंगा साथी यहां पर V अनुक्रमानुपाती क्या, आई। यहां पर आप इस अनुक्रमानुपाती के सिंबल को हटाओगे तो क्या आएगा जी, आपका एक बराबर आएगा। आप इस अनुक्रमानुपाती के सिंबल को हटाओगे तो क्या आएगा, बराबर। तो भैया यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा R। क्या बोल देंगे साथी, यहां पर भैया एक कांस्टेंट आ जाएगा साथी R। और भैया अब इसके अकॉर्डिंग सुन लो जल्दी से। ठीक, बताएंगे जी। ओके, तो भैया यहां पर साथी V बराबर क्या हो गया माय डियर, इसको बोल देंगे जी हम IR। ठीक है, ओके भाई साहब, अब सोचना भाई साहब बहुत बहुत सुंदर तरीके से। तो भैया मैं बोल दूंगा जी यहां से, इसको आप साथी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, I बराबर V अपॉन R। ठीक है जी, आप साथी यहाँ से I बराबर V/R भी बोल सकते हो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान सुनना, ये रहा। और साथ ही आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जी, R बराबर V/I, R बराबर V/I। ठीक है भाई साहब, ये रहा। तो यहाँ पर साथी हमने बोला जी V अनुक्रमानुपाती है I, तो भैया V बराबर हो जाएगा IR। ठीक है, मैं एक लड़के से बार बार बोल चुका हूँ सर, एक लड़का बोल रहा है बार बार सर न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल नहीं आते। ठीक है, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आते, तो साथी मैं आपसे इतनी बात बोल रहा हूँ जी, सुबह की क्लास ले लो डेली। अभी तो 3-4 क्लास हुई हैं। ठीक है, मतलब 2 दिन क्लास हुई है, 2 क्लास संडे टू संडे हुई थी। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो साथी ध्यान रखना, ये जो क्या है जी, ये R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ पर साथी मैं क्या बोलूंगा जी, यहाँ पर ये जो R है ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई आप सभी को। ओके, अब यहाँ पर साथी मैं बोलूंगा जी, जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, सब क्या बोलेंगे जी, R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये भाई साहब अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक माय डियर, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है जी भाई साहब, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये लो माय डियर। ठीक है, जिसे चालक का, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते, बताओ जी माय डियर यहाँ पर। ठीक है जी, बताइए साथी, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, प्रांजल सिंह पगला गए हो का, बताइए जी। ओके, सुनिएगा जी। ओके साथी, यहाँ पर अब समझ में आई यहाँ तक की बात। ओके,
अब भाई साहब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आर की विमा क्या होगी, हालांकि वैद्युत आर क्या है, देखो आर है आपका वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या है, जब साथी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, जब साथी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होती है उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दोबारा सुन लो, जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, सुनना ध्यान से, जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है जी, अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट पैदा होती है, उस रुकावट को ही हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर मैं सीधे शब्दों में वैद्युत प्रतिरोध की बात करूं तो धारा के मार्ग में आई रुकावट या धारा के मार्ग में लगा अवरोध, अवरोध का मतलब भी रुकावट ही होता है। ठीक है, तो धारा के मार्ग में लगा अवरोध वही हम कहते हैं जी क्या, वैद्युत प्रतिरोध। और वैद्युत प्रतिरोध को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। और वैद्युत प्रतिरोध को साथ ही हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद रखना आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। ठीक है, ओके। अभी साथी हम आर के बारे में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, बट साथी मैं भी आपसे यहाँ पर बोल रहा हूँ कितनी बात कि भैया यहाँ पर आर मैंने पूछा जी, आर क्या है आपका, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है जी, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं जी वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है जी। ओके भैया, 2 चैप्टर की वन शॉट आ चुकी हैं, तीसरे चैप्टर की वन शॉट अभी आनी बाकी है। जैसे ही तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो पहले इसके तीसरे चैप्टर की क्या आएगी जी, एमसीक्यू क्लास आएगी। ध्यान सुनना, सुनना पहले 1 मिनट। साथ ही जैसे चैप्टर नंबर तीसरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है उसकी पहले एमसीक्यू फॉर्मूला सीट आएगी। फॉर्मूला सीट आने के जस्ट तुरंत बाद मैं बोलूंगा जी उसके बाद आएगी उसकी एमसीक्यू क्लास, और एमसीक्यू क्लास के बाद साथ ही मैं बोलूंगा उसके बाद आएगी उसकी वन शॉट। उस चैप्टर का पूरा निपटारा हो जाता है। पहले आप चैप्टर को पढ़ रहे हो पूरा डिटेल में, फिर उसके बाद साथ ही आपने फॉर्मूला सीट तैयार कर ली। फॉर्मूला सीट तैयार के बाद भैया आप क्या काम करोगे, इसके एमसीक्यू तैयार करोगे। एमसीक्यू के बाद भैया आप करोगे वन शॉट। अब आपकी जो न्यूमेरिकल क्लास है, साथ ही जो न्यूमेरिकल क्लास है भैया वो आपकी न्यूमेरिकल क्लास बिल्कुल अलग से चलती रहेगी। इतनी बात ठीक है, बिल्कुल अलग से चलेगी न्यूमेरिकल क्लास। ठीक है, साथ ही न्यूमेरिकल, हाँ ओके। अब देखिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, इतनी बात तो साथी समझ में आई। अच्छा, अगर साथी देखो एक मैं नोट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भी बाद में करेंगे, इसको हटाते हैं। सुनो साथी, अगर मैं आपसे ये कह दूं जी, यहाँ पर अभी हम आर बराबर हमने पढ़ा जी वी अपॉन आई। साथी हमने क्या पढ़ा जी, आर बराबर भाई साहब वी अपॉन आई होता है। ठीक माय डियर, आर बराबर क्या होता है साथी, वी अपॉन आई होता है जी। ये साथी नोट, ओके। ठीक, अगर मैं साथी आपसे कह दूं भैया इस आर की बीमा बताओ, साथी इस आर की बीमा बताओ जी, आर की साथी बीमा बताओ मुझे जल्दी से। तो भैया आर की बीमा क्या होगी साथी, सोचो भाई साहब मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कह दूं जी आर की बीमा क्या होगी, मुझे इतना बता दो। ठीक, बताओ। तो साथी देखो आर की बीमा आप कैसे बताओगे, इस बारे में सुनना। सबसे पहले भाई साहब आपने पढ़ा था सर जी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, वी बराबर क्या होता है जी, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, आप भूल गए वी की बीमा, वी विभांतर है। ठीक है जी, हमने पढ़ा था सर जी विभव या विभांतर वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो भैया यहाँ पर मैंने आपको बताया था ml2 t माइनस का 2 बटे में कितना साथी आपका 80। सही बात। वैसे मैं बोलूंगा जी आपसे ml2 t माइनस 3 और a माइनस साथी कितना हो जाएगा 1। कितना बोलेंगे भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, a की पावर साथी कितना होगा जी माइनस का 1। ठीक माय डियर, माइनस का 1। ठीक है, तो ml2 t माइनस 3 और a की पावर माइनस 1। इतनी बात तो ठीक है, अच्छी बात। यहां तक की साथी आपको मेरी बात समझ में आ गई, ml2 t माइनस 3 और a माइनस 1। वैसे यहां पर आ जाओ जल्दी से। मैंने बोला जी ml2 t माइनस 3 और a की पावर भाई साहब कितना जी माइनस 1, और उसके बाद फिर प्यारे साथी मैं बोल दूंगा जी कितना बट्टी में, कितना बोलेंगे साथी बट्टी में, आई है भाई साहब आपका a। और याद रखना वैद्युत धारा एक मूल राशि है। ठीक, साथी मैं क्या बोलूंगा जी, वैद्युत धारा एक मूल राशि है जिसकी बीमा कितनी होती है जी, a। ठीक है, और ये इसका मात्रक भी क्या होता है, मूल मात्रक। ठीक है, एम्पियर क्या है आपका, मूल मात्रक। एम्पियर क्या है, मूल मात्रक। अब आप कहोगे सर जी ठीक है ml2, ठीक है,
यहाँ पर मैं लिखूंगा जी t की पावर -3 और a की पावर -2। ठीक है जी, a की पावर साथी कितना हो जाएगा जी -2। बताएंगे भाई साहब किस किस को बात समझ में आ गई। न्यूमेरिकल की क्लास पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? आज भाई साहब अपलोड करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक, ओके। इतनी बात तो साथी आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गई होगी जी, यहाँ तक की। ठीक है, ये रहा, ये हो गया जी आपका ml2 t-2 बट्टे में साथी कितना जी आपका a t। ठीक है, ओके। अब साथी मैंने आपसे बोला जी यहाँ पर ये जो i है, i है आपका मूल राशि, और इसका जो मात्रक होगा, ठीक, ओके। अब उसके बाद सुनो ध्यान से सुनो, ओके सुनो ध्यान से भैया, ये जो आपका i है ये साथी क्या है जी? मूल राशि। ठीक है जी, क्या बोलेंगे साथी? मूल राशि। इसका साथी जो मात्रक है, इसका भाई साहब जो मात्रक है वो क्या है साथी? आपका एम्पियर, एम्पियर। ठीक है जी, एम्पियर। और भैया ये जो आई है ये क्या है जी? मूल मात्रक। क्या बोलेंगे साथी? मूल मात्रक। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पूरे भौतिक संसार में केवल और केवल 7 मूल राशि हैं और उनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, पूरे के पूरे भौतिक संसार में हम क्या बोल रहे हैं जी? पूरे के पूरे भौतिक संसार में 7 ही मूल राशि है। ठीक, और 7 मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं हम उनको मूल मात्रक कहते हैं। इसलिए मैं साथी यहां पर लिख दिया है नोट करके कि जो आई है वो मूल राशि है। ठीक है, ठीक है, और इसका जो मात्रक है वो एम्पियर है, और इस एम्पियर को ही हम कहते हैं मूल मात्रक। तो याद रखना, जो भी मूल राशि होती है उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और क्यों क्या है? ओहो, एक भाई कह रहा सर क्यों क्या है? पगलेट, क्यों क्या है? क्यों है जी आपका आवेश। आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताओ जल्दी से, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो साथी इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। एक भाई पूछ रहा है सर बुक तैयार हो गई? भैया बुक जल्दी ही आ जाएगी मार्केट में। ठीक है, और वो आपके घर तक ही पहुंचेगी जिसने बैच ले रखा है। ठीक है, जिसने भी साथी बैच ले रखा है उसके घर तक पहुंचेगी बुक, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात तो भैया ध्यान से सुनना जी। ओके, चलिए, ओके, ओके माय डियर। तो इतनी बात भाई साहब आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। और सुंदर तरीके से साथी मैं आज आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क लिखता हूँ, और साथी क्लास आज की थोड़ी छोटी रखते हैं। ठीक है, और साथी कोशिश ये करेंगे आने वाले संडे उसमें सैटरडे में भी आपकी फिजिक्स की क्लास हो। ठीक है, हाँ जी, सैटरडे में मैं क्लास बीच बीच में लंबी लिया करूँगा, बट कल नहीं। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक। चलिए जी, देखो साथी मैं बात करूंगा जी आपके होमवर्क की, और जरूर बताना साथी मुझे इसका जरूर बताना। ठीक है जी, क्या जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर बताया करो जरूर जरूर। ठीक है, चलिए जी, तो भाई साहब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बोलूंगा जी आई बराबर NEA/VD, ये तो ठीक है जी। अब साथी यहाँ पर देखो इस n को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता है जी। इस n को क्या कहते हैं, इस E को क्या कहते हैं, इस A को क्या कहते हैं, और इस VD को क्या कहते हैं। ठीक है जी, और ये साथी आपको पता है आई क्या है जी? धारा। ठीक है, अब साथी इन सभी के आपको मात्रक पता होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई मात्रक होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इस बात को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, संख्या कोई मात्रक नहीं होता। अब कहोगे सर जी ई क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। मैं बोला सर जी इसका जो आवेश है, मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक होता है साथी, आवेश का मात्रक होता है जी कूलाम। ठीक है भैया, ये क्या है जी? ये ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। हाँ, वीडी क्या है? अनुगमन वेग, और इस वीडी का मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकंड। सर जी आपने सब बता दिया, तो फिर काहे का होमवर्क रहा? ठीक है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, सुनना साथी ध्यान से यहाँ पर। ठीक है जी, तो भैया आप कहोगे सर जी ई का मान कितना होता है, इतना बता दीजिए बस। ठीक है, ये साथी वैल्यूज आपसे आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, ऐसी छोटी छोटी जो वैल्यू होती है ना, ये एग्जाम में या न्यूमेरिकल को करने में दिक्कत करती हैं। ठीक है, ओके। मैंने बोला साथी अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। ठीक है, अल्फा कण पर प्यारे साथी आवेश कितना होता है जी, ये। और ये ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये साथी क्वेश्चन को करने में दिक्कत कर देते हैं, न्यूमेरिकल खासकर। क्योंकि किसी क्वेश्चन बोल दिया अल्फा कण, तो याद होना चाहिए जी अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। ठीक, बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी क्या भैया? बुक ऑर्डर नहीं करनी है, जिसने भी बैच ले रखा है उसके घर पर जाएगी खुद। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं साथी आज की क्लास आपको समझ आई होगी। थोड़ा पेशेंस के साथ समझ लेना। ठीक है सत्यम भाई, आप मेरे पास एक काम करना, आज मेरे टेलीग्राम उस पर, ठीक है जी, मुझे पर्सनली भेज देना, इससे अच्छा। ठीक है, बताइए। ओके, और मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक, मेरे पास साथी टेलीग्राम पर भेज देना। ठीक है, बहुत देर से लगातार तुम कमेंट कर रहे हो। ठीक, एक बार पक्का मुझे भेजना, तो मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं साथी मिलेंगे कल एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, न्यूमेरिकल की क्लास में सुबह। और सभी साथी जुड़ना ना भूलें न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंट क्लास में। और मिलते हैं साथी एक नई क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।